अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहां आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का जो ये व्लॉग है पहले मैं एक दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग इसको दोबारा देख रहे हैं उनसे माजरत, क्योंकि पहले मैं वॉइस ओवर जो है आई डोंट नो क्या हुआ था, मैंने मुकम्मल वॉइस ओवर करके सब कुछ चेक करके वीडियो अपलोड की थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि इसके अंदर वॉइस ओवर था ही नहीं, ऑडियो नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा इस वीडियो को अपलोड करना पड़ रहा है। तो जो लोग दोबारा देख रहे हैं प्लीज़ इसको दोबारा एक दफ़ा वॉच ज़रूर करें ताकि आप इसको वॉइस ओवर के साथ दोबारा सुन सकें। तो यहाँ पे मैं आपको अपना दिखा रही थी जनाब, मैंने यहाँ पे ना नई बेल लगाई थी और साथ मैंने इसकी लाइट्स, ये मेरा अपना जो है ना काम है, मतलब मेरा अपना आइडिया था। पहले मैंने यहाँ पे बेल लगाई कॉर्नर में, तो फिर मेरे पास ना लाइट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने वो फिर लाइट्स के साथ लगा दी। वो इतना हसीन लग रहा था ना ये वाला कॉर्नर, तो मैं ऐसे काम ना करती रहती हूँ। उसके बाद जनाब बारिश थी और नेक्स्ट डे हमें निकलना था घर से बाहर। हमारे कुछ अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं आजकल बच्चों को लेके, तो वो हमने करने होते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगी कि हस्बैंड कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं, वो भी बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो बस बारिश थी, मौसम ख़राब था। मौसम ख़राब होने की वजह से ना जो मेरा बच्चा है ना छोटा, इसको दोबारा से ठंड लग गई थी, उसकी तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो गई थी। हमें निकलना था सुबह सुबह, हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद अभी टाइम था थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि बैठ के कहीं पे ना कॉफ़ी पी लेते हैं, भूख लग गई थी, नाश्ता कर लेते हैं कोई हल्का फुल्का सा। तो बस हम यहाँ पे कोई अच्छी सी शॉप ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम बैठ के ना आराम से सुकून के साथ बैठ के कॉफ़ी पी लें, क्योंकि इस मौसम में ना कॉफ़ी बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, मेरा भी ना एक अलग से ही कॉफ़ी के साथ ना ज़रा है पंगा सा कि मुझे ना कॉफ़ी जो ओरिजिनल कॉफ़ी है ना, बीन्स वाली कॉफ़ी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान में तो खैर मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती ही नहीं थी, मैंने कभी नहीं पी, घर वाली तो बिल्कुल नहीं पी। नेस्कैफ़े की या कोई भी मुझे नहीं पसंद थी। जब मैं यहाँ पे आई तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि चलती ही कॉफ़ी है, बार्स वगैरह पे जाके आपको कॉफ़ी ही मिलनी होती है। तो जब मैं आई तो फिर मैंने स्टार्ट की, लेकिन मैं साशे वाली कॉफ़ी पीती हूँ, दूसरी नहीं पीती। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स भी कह रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड में बिल्कुल नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर कोई फूड सेंस नहीं है, मतलब तुम ना पागलों की तरह अभी यहाँ पे आके भी तुम साशे वाली कॉफ़ी पियोगी, जो ओरिजिनल कॉफ़ी है वो क्यों नहीं पीती हो। तो मुझे ना बस अजीब सी, इसका जो अरोमा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो मुझे ना बस अजीब सा इसको लेके ना मेरे स्टमक का भी थोड़ा सा इशू है, तो मेरा ना मतलब अजीब सा दिल सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, तो इस वजह से मैं साशे वाली पीती हूँ। लेकिन आज भी मैंने हस्बैंड को बोला कि चलें आज आप ना अपने जैसी मेरे लिए भी लेके आएँ। मियाँ साहब तो वही पीते हैं जो बीन्स वाली होती है, तो मैंने कहा चलें मेरे लिए भी ना जो ऑर्गेनिक कॉफ़ी है ना वही लेके आएँ, तो मैं भी वही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको लिया। सुबह सुबह ये है कि 14 तबक रोशन हो गए थे मेरे इसको पी के, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे बैठ के हमने आराम से कॉफ़ी पी है। वैसे टेक अवे था, आप यहाँ से लेके भी जा सकते हैं, बाहर जाके चल फिर के भी खा पी सकते हैं, लेकिन हमने वहीं पे बैठ के पी ली क्योंकि ठंड काफ़ी थी। उसके बाद अपना हमने काम शाम किया और उसके बाद जनाब हम आ गए यहाँ पे आज कुछ देसी फूड खाने। वैसे तो हम खाते हैं शौरमा खा लिया, वो कभी दुरम खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा दिल था कि हम कुछ देसी सा खाएँ, ताकि हम दोनों के गले ख़राब थे, अच्छा खासा जो है ना वो रेशा हुआ हुआ है, गले ख़राब हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज खाना ही खाना है, क्योंकि फिर हस्बैंड ने चले जाना था, तो मैंने सोचा कि आज हम खा लेते हैं, उसके बाद तो वैसे ही काफ़ी दिन जो है ना वो छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बैठ के खा रहे थे समोसा चाट, और बच्चा मेरा इतना तंग कर रहा था क्योंकि माशाल्लाह अब ये क्रॉलिंग करता है, तो उसका दिल करता है कि मुझे बस ना उठा के रखें या फिर मुझे नीचे फ़र्श पे छोड़ दें, और तबीयत इसकी वैसी अच्छी खासी ख़राब है। तो हस्बैंड उसको संभाल रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मुझे तुम इसको मिक्स कर दो, और हम ना इसको खाते जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि ख़त्म क्यों नहीं हो रही है ना, तो हमें बाद में पता चला कि ये डबल प्लेट आ गई थी। हमने सिंगल सिंगल का ऑर्डर दिया था, बट आई थिंक उनको समझ नहीं आई, तो हमारे पास डबल प्लेट आ गई थी। मुझे तो बल्कि हाफ़ छोड़नी पड़ गई थी क्योंकि मेरा पेट इतना फुल हो गया था। मैं उनको यही कह रही थी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, तो बाद में फिर हमें समझ आई कि ये तो डबल प्लेट थी जिसकी वजह से ख़त्म नहीं हो रही थी। बट इट वाज़ गुड, अच्छा टेस्ट था, क्योंकि हमने काफ़ी जगह से खाई है। इतना अच्छा वो पाकिस्तान वाला टेस्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ज़रा वहाँ की जो चटनियाँ वगैरह है, वहाँ के जो फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे जो है ना फिर ये वाली जो मैंने चेक की तो ये बड़ी अच्छी थी और इसका टेस्ट भी अच्छा था, और इसके ऊपर जो मीठी चटनी थी ना वो भी अच्छी थी। ज़्यादातर तो ये कि केचप भी डाल के दे देते हैं, उसका मुझे बिल्कुल भी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो ये कि ये काफ़ी मज़े का टेस्ट था। हमने इसको खाया, एंजॉय किया थोड़ी देर, उसके बाद घर चले गए और घर जाके हल्का फुल्का रेस्ट किया, और फिर बच्चों को स्कूल से लेके आने का टाइम हुआ।
तो वो लेके आए और फिर बच्चों ने घर आते ही शोर मचा दिया, जनाब हमें तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है। और मैंने सोचा कि अब मौसम भी इस तरह का बारिश वाला बना हुआ है, तो सोचा कि पकोड़े बना लेते हैं। इसके अलावा तो मेरे जहन में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था, क्योंकि खाने पीने के मामले में ना मैं बड़ी वो हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या दूँ ना। तो मेरे बच्चे भी थोड़े इस मामले में ना चूज़ी हैं कि ज़्यादातर वो जंक फूड की तरफ चले जाते हैं। जंक फूड मेरा देने को दिल नहीं चाहता, बाकी स्कूल भी वो लेके जाते हैं। तो फिर घर मैंने सोचा कि आज कुछ ना आलू से मिलती जुलती चीज़ बना लेते हैं। पहले तो मेरा इरादा था कि प्रॉपर जो पकोड़े होते हैं आलू प्याज वाले वो बनाते हैं, फिर मैंने सोचा कि चलें उसको छोड़ें, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी से ना ये जो कतलों वाले पकोड़े होते हैं ना ये बना लेते हैं। ये वैसे किस किस घर में बनते हैं। मैं जब शादी हुई थी ना मेरी, तो मेरे ससुराल में ये वाले पकोड़े ही बनते हैं। मेरी नंदे मेरे ससुराल में सारे के सारे ना ज़्यादा इन्हीं पकोड़ों को प्रेफर करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, मैं और मेरे मेके वाले, हम लोग आलू प्याज वाले पकोड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम फिर ये है कि प्रॉपर मेहनत करके तो आलू प्याज वाले पकोड़े खाते हैं, और मुझे भी बेसिकली वही पसंद है। फिर जब मैं आ गई थी ससुराल में, तो फिर मैंने वहाँ पे आके भी ना सबको ये आदत डाली। मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत और कर लें और वही पकोड़े बनाएं जो खाने वाले हैं। लेकिन अब कभी कभी जब मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता ना मेहनत करने का, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ कि चलें ज़रा अच्छा सा हल्का फुल्का सा स्नैक जो है ना वो बना के बच्चों को दे देते हैं। तो आलू काट लिए मैंने, साथ में मैंने ले लिया बेसन, और बेसन को छान लें तो बेहतर है। मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने छाना नहीं, क्योंकि बच्चों के ना अस्पारे का भी टाइम होने वाला था। बीच में सिर्फ छुट्टी होती है बच्चों को, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा होता है, उसमें उन्होंने सब कुछ करना होता है, कपड़े चेंज करना, खाना पीना, उसके बाद उन्होंने अस्पारा पढ़ना होता है। तो इस वजह से मैंने फिर उसमें जल्दी जल्दी जो मेरे से हो सका मैंने किया। लेकिन बेहतर है कि आप इसको छान लें बेसन को, तो उससे ये होगा कि आपके ना गुठलियाँ नहीं बनेंगी इसके अंदर। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, गर्म मसाला, खुश्क धनिया। आप जो है ना साबुत खुश्क धनिया और ज़ीरा भी हाथ से मसल के डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली, और मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाला था, ताकि अच्छा सा एक क्रिस्प जो है ना पकौड़ों के ऊपर वो आ जाए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें, इतनी अच्छी तरह कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें, तभी आपके अच्छे से मज़े से पकोड़े बनेंगे, फ्लफ़ी फ्लफ़ी से। कुछ लोग इसके अंदर बेकिंग सोडा पाउडर भी डाल लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है भाई, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मैं तो वैसे आपको स्टोरी सुना रही थी। और उसके बाद जनाब हम काफ़ी वरीड भी हो रहे थे, हमें परेशानी भी थोड़ी सी हो रही थी, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना वो जा रहे थे, और उनके जाने की वजह से ना बच्चे जो हैं वो अभी से उदास होना शुरू हो गए थे। मुझे ना यहाँ पे आए हुए 2 साल हुए हैं। पहले तो ज़ाहिर हम अलग ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना अकेले रहने से मुझे बहुत वो अजीब सा ना एक होता है, फ़ोबिया सा होता है कि अकेले कैसे मैनेज करूँगी, अकेले कैसे यहाँ से वहाँ जाऊँगी। लेकिन जब स्टार्ट में जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, 2 दफ़ा हस्बैंड जा चुके हैं मुझे छोड़ के। एक दफ़ा तो वो गए थे यहाँ से आउट ऑफ सिटी, दूसरी सिटी में उन्हें अपनी लाइसेंस करना था गाड़ी का, तो वो वहाँ तकरीबन 15 से 20 दिन रह के आए थे। और दूसरी दफ़ा वो पाकिस्तान गए थे कुछ अर्से पहले, तब वो छोटी ईद के बाद तब वो 1 महीना रह के आए। तो जब पहली दफ़ा गए थे ना दूसरे सिटी में, तब तो हम लोग रो रो के, हमें समझ ही नहीं आती थी हम करें क्या। हम इस तरह तो ऐसे हम घर में कैद हो गए हैं। फिर जब सेकंड टाइम पाकिस्तान गए, तो तब तक थोड़ा सा हम लोग हो चुके थे, मतलब खुल चुके थे, ज़रा माहौल का पता चल गया था। तो बच्चों को भी, मेरी बेटी को भी थोड़ा लैंग्वेज का जो है ना वो आ गया था, बोलना चालना। तो उससे फिर ये है कि मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी, वरना मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगी, लोगों के साथ बात किस तरह करूँगी, कि यहाँ पे ज़ाहिर है लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो फिर अब जब वो गए हैं ना, तो अब हमें इतना फ़ील नहीं हुआ। इनफैक्ट अब वो गए हैं इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड जाना था अपनी सिस्टर के पास। तो अभी उनको सालाना छुट्टियां थी, ईयरली वेकेशंस थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं 1 हफ़्ता वहाँ पे रह के आता हूँ। तो हमने कहा चलें जी जाएँ, आप इंजॉय करें। और फिर हस्बैंड ने जाना था, तो मैंने सोचा कि अब उनको मज़े का ना काबली पुलाव बना के खिलाते हैं, उनको काफ़ी पसंद है। तो ये उनका आखिरी डिनर था हमारे साथ। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते बाद वो दोबारा वापस आएंगे, फिर हमारे साथ डिनर करेंगे। तो काबली पुलाव का बहुत आसान तरीका है। इसके लिए बेहतर है कि आप बड़ी बड़ी बोटियाँ लें, बीफ का, लैम्प का, हर एक का बन जाता है। आजकल तो लोग चिकन का भी बना लेते हैं, और इसकी खासियत ये है कि घी में बनता है। अगर तो आपके पास घी है तो वेल एंड गुड, मेरे पास घी नहीं था, तो उसके लिए फिर मैंने उसकी कमी किस तरह पूरी की कि मैंने ये नली वाली जो हड्डियाँ ना ये मैंने ले ली, तो इससे जो चिकनाई निकलेगी वो घी की कमी को पूरा कर देगी। इसके अंदर सिर्फ जाती हैं जी मोटी इलायची और ज़ीरा, इसके अलावा कोई और मसाला नहीं जाता। आप कोई भी और मसाला डालेंगे तो फिर वो काबली पुलाव नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर कोई और मसाला मत डालिएगा, सिर्फ मोटी इलायची और दालचीनी डालनी है। और उसके बाद नाप के जितना पानी आपके चावल है ना, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो है ना ये यखनी में ही बनेगा,
और हमें इसका चाहिए असली फ्लेवर। और ये शायद इसी वजह से ये मशहूर भी है कि जो गोश्त का असली फ्लेवर है ना वही इसमें से निकल के आता है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते। यहाँ पे मैंने पानी डाला, साथ में मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद इसके प्रेशर लगा देना है। प्रेशर लगाने का तरीका ये है कि जब एक दफ़ा सीटी बज जाए तो 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे और 15 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने दें, क्योंकि 10 मिनट तक तो ये बिल्कुल जिस तरह आम रूटीन में हम पकाते हैं ना इस तरह गल जाएगा। और लेकिन जो अगले 15 मिनट आप मीडियम पे चलाएंगे ना उससे ये होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं लेकिन इसके जो रेशे हैं ना बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके दांतों में फंसेंगे नहीं। जिस तरह हम खाते हैं ना होटल्स वगैरह में जाके तो बिल्कुल हाथ से रेशा रेशा अलग होता है, तो वैसे आपकी बोटी अलग हो जाएगी। कोशिश ये करनी है कि बोटी की शेप ख़राब ना हो, तो बाकी खैर है। तो ये प्रॉपर जो नमक मंडी वाला जिन लोगों ने खाया हुआ है ना काबली पुलाव, ये सेम वैसी रेसिपी है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली है। वैसे तो लोग अपने अपने तरीक़ों से ढेर सारे तरीक़ों से बनाते हैं, तो मेरा ये तरीका है और ये बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद बारीक बारीक प्याज मैंने ले लिए थे, उनको मैंने बारीक काट के और ऑयल में डाल दिया। यहाँ पे आपके पास घी है तो बहुत अच्छी बात है, घी डाल लें। और उसके बाद आपने प्याज ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। इनको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमें जो पुलाव है ना उसका कलर प्यारा सा हल्का सा ब्राउन चाहिए, ना कि बिल्कुल डार्क ब्राउन या बिल्कुल लाइट। मीडियम आपने जो है ना प्याज ब्राउन करने हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। तब तक मेरे पास जो गाजर है ना वो पड़ी हुई थी, मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी फ्रोज़न, और साथ में मेरे पास किशमिश थी, क्योंकि मैं और बच्चे तो नहीं खाते गाजर और किशमिश, तो सिर्फ हस्बैंड की जो प्लेट है ना उसके लिए। और साथ मैंने कहा थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाएगी, पता चलेगा कि काबली पुलाव है, तो उसके लिए भी मैंने गाजर भी थोड़ी सी निकाल ली और एक मुट्ठी मैंने किशमिश निकाल ली। तो इसको हम थोड़ी देर बाद इसका भी जो है ना इसको सौते करेंगे हल्का सा ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे जो गोश्त है वो गल चुका है, उसको मैंने अलग से रख लिया हुआ निकाल के, और यखनी मैंने अलग कर दी है। और साथ में जो प्याज है ना वो हमारे ब्राउन हो रहे हैं। और चावल जो है ना वो मैंने तकरीबन 45 मिनट्स पहले भिगो के रख दिए थे, ताकि ये अच्छी तरह से पानी को सोख कर लें। और चावल इनफेक्ट हमारे थोड़े से चेंज हुए हैं, जो मैं पहले लेती थी ना वो तो बहुत अच्छे चावल थे, तो अब ये जो मैं लाती हूँ ना इनकी मुझे समझ नहीं आती। लास्ट वाले भी जो आए थे उनको जब वो ख़त्म होने वाले थे ना तब मुझे समझ आई थी कि कैसे पकेंगे, तो अब ये फिर चेंज हो गए हैं और मुझे हर टाइम में टेंशन ही रहती है कि ये कैसे बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे आज। तो देखें ज़रा आप प्याज जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जैसे प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे आप, गोल्डन ब्राउन करेंगे। कोई मसाला नहीं, कोई खड़ा मसाला, कोई कुछ नहीं जाना इसके अंदर, अदरक लहसुन तक भी नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके अंदर मेरे पास बारीक बारीक टमाटर कटे हुए हैं, वो मैं डाल दूँगी। कुछ जो हैं रेसिपीज़ उसमें टमाटर नहीं जाता, कुछ में जाता है, लेकिन जो नमक मंडी वाली रेसिपी है उसमें टमाटर जाता है, इस वजह से मैं भी इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और बहुत अच्छा जो है ना टमाटर से एक जूसी जूसी सा पुलाव के अंदर टेस्ट आता है, इस वजह से बेहतर है कि आप डाल लें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो ज़रूर डालिएगा। जैसे ही आपके प्याज टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छी तरह से घुल जाएँ, तो उसके बाद आपने इसके अंदर गोश्त डाल देना है, क्योंकि गोश्त जो है वो फाइनली कुक्ड है, इस वजह से आप इसको अच्छे तरीके से पका हुआ है, तो इस वजह से आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं हिलाना, हल्के हाथ से आपने बस मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर यखनी डाल देनी है। अच्छा, जो उनका गोश्त होता है ना जो देगों में बनता है, उनका तो ये होता है कि वो सारी रात उसको पकाते हैं और उसके बाद उनके चावलों की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, उसको दम भी ज़्यादा लगना होता है, तो इस तरह से वो उसको 90% कुक करते हैं, 10% जो है ना वो दम में कुक हो जाता है। लेकिन हमने क्योंकि घर में चावल बनाने होते हैं, वो नॉर्मल थोड़े से चावल होते हैं, तो बेहतर है कि आप गोश्त को प्रॉपरली अच्छी तरह कुक करें। उसके बाद मैंने गाजर ली और उसमें किशमिश डाल के थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल डाला और मैं इसको हल्के आंच पे ना सौते कर रही हूँ, ताकि किशमिश फूल जाए और उसकी जो स्वीटनेस है वो बाहर आ जाए। कुछ लोग चीनी भी डाल लेते हैं उसके स्वीटनेस को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं होती, आप वैसे ही इसको रहने दें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप चावल कितने अच्छे से गल रहे हैं और खिले खिले से हो रहे हैं। और जैसे ये थोड़े से और पानी खुश्क होगा, मैंने इसको दम लगा दिया था। दम मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 to 25 मिनट्स का लगाया था, ठीक है, कपड़ा दे के अच्छी तरह से। और उसके बाद टन चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के, क्योंकि मैंने बनाए भी बहुत दिल से थे मियाँ साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ना पूरे दिल से, अच्छे पहले भी दिल से बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत आपका होता है ना कि आपसे कोई चीज़ ख़राब ना हो, एक एक चीज़ पे फोकस करते हैं, तो आज भी वैसे करके मैंने बनाया था और बहुत मज़े का बना। हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की, बल्कि बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ की, और एक एक चीज़ बहुत मज़े की थी। यहाँ पर देखें, मैं आपको बोटी चेक करवा रही हूँ, देखें किस तरह अभी हाथ लगाते ही घुल रही है। तो ये वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना गोश्त गलाने की, कि 10 मिनट फुल फ्लेम पे और 15 to 20 मिनट मीडियम
फ्लेम पे आपने इसको गला लेना है। बोटी बड़ी होनी चाहिए जनाब, ठीक है। उसके बाद ये जनाब लिडल से आया था हमारे ग्रॉसरी के साथ। मुझे इनके वेफ़र्स बहुत पसंद हैं, तो मियाँ साहब मेरे लिए लेके आए थे। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए लाया। तो अभी हम बस चाय बनाने लगे थे, और ये गिरनी तो लाजमी होती है, मेरे से गिरे बगैर गुजारा नहीं होता इसका। और बस कि अब चाय बनेगी और हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। पैकिंग जो है वो क्योंकि थोड़ी सी करनी थी, हस्बैंड ने अपने 1-2 कपड़े रखने थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और वो रखेंगे सुबह, और फिर उसके बाद जाने की तैयारी। यहाँ पे बैग पैक्स हो चुके थे मियाँ साहब के, और बेटा मेरा जाना वो एक्स्ट्रा बीमार हुआ है, तो लेकिन फिर भी अब उनकी टिकट हुई हुई है, उन्होंने जाना ही जाना है, तो बस वो चले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ शर्ट्स वगैरह रखी हैं, गर्म कुछ कपड़े रखे हैं, और साथ में एक बैग पैक रखा है। और उसके बाद जनाब फाइनली ही इज़ गोइंग। और बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर से ये एक हफ़्ता हमारे लिए भी गुजार दें, और वो भी वापस आ जाएं खैर से। बच्चे उदास हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो अब वो मिलेंगे अपने पापा को, तो इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट वीक तक वो वापस आ जाएंगे। तब तक एज अ सिंगल मॉम मुझे इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। बहरहाल आई विल मैनेज, आई विल ट्राई टू मैनेज इट। तो जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तब तक मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसको दोबारा एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए अगेन। ओके जनाब, मैं मिलूंगी तब तक नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।